आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो पी है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए पी और पी बी बराबर है, ये आपको दे रखा है। उसके अलावा ये वाला एंगल बी ए डी, ये एंगल ए और ये वाला एंगल बी, ये बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है आपको। एंगल बी ए डी ए बी ई के बराबर, ए बी ई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। उसके अलावा ये देखिए एक निशान ये वाला लगा हुआ है, ये भी एंगल बराबर है। एंगल ई पी ए जो है वो एंगल डी पी बी के बराबर है। और आपको त्रिभुज डी ए पी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज डी ए पी दिखाई दे रहा होगा आपको, डी ए पी त्रिभुज। इसको मैंने देखिए अलग से बनाया, डी ए पी त्रिभुज। और ई बी पी त्रिभुज, ई बी पी त्रिभुज, यहाँ देखिए अलग से ई बी पी त्रिभुज मैंने बनाया। तो ये दो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध करने हैं। सर्वांग समसिद्ध करने के लिए चाहिए तीन कंडीशन। तीन कंडीशन में अगर हम गौर करें तो दो तो क्वेश्चन नहीं दे दिया हमको। पी अगर मध्य बिंदु दिया है तो ए पी और पी बी बराबर होंगे, तो ए पी इसमें काम आ रहा है, पी बी इसमें काम आ रहा है, तो एक तो ये साइड इक्वल हो गई। ये वाला एंगल ए इस एंगल बी के बराबर दे रखा है, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गए। एक ये रीजन हो गया। एक रीजन की दिक्कत आ रही है, एक्चुअल में हमें चाहिए एंगल डी पी ए, क्योंकि इसमें डी पी ए काम आएगा और क्वेश्चन में दिया हुआ है ई पी ए। तो ई पी ए को डी पी ए बनाने के लिए ये जो एंगल ई पी डी दिखाई दे रहा है आपको, इसे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा। इस वाले एंगल में भी यही प्रॉब्लम है, ये वाला एंगल दे रखा है लेकिन हमें जरूरत ई पी बी की है। तो ई पी बी बनाने के लिए इस वाले एंगल को, ये जो ई पी डी है ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल जो इक्वल दिए हैं, पहले सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनको उतारेंगे हम कि ई पी ए डी पी बी के बराबर दिया गया है आपको। और ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल ई पी डी, से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो इस तरह से देखिए एंगल ई पी डी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्लस कर दिया हमने। तो ई पी ए और ई पी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जुड़कर एंगल डी पी ए बन गया। इसी तरह इस एंगल के साथ अगर ये एंगल जुड़ गया तो ये एंगल ई पी बी बन गया, जो इसमें काम आ रहा है, ई पी बी। तो एक कंडीशन की जो कमी थी वो पूरी हो गई, इसको हमने कंडीशन नंबर 1 डाल दिया। अब आपको करना क्या है, दोनों त्रिभुजों के नाम लिखने हैं और तीनों कारणों को एक्सप्लेन कर देना है। इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे हमने और एक एक करके कारण एक्सप्लेन किए। जैसे सबसे पहले ये वाला एंगल, तो पी ए डी और पी बी ई इक्वल हैं क्योंकि हमको दिया गया है। ए पी बराबर पी बी, क्योंकि पी मध्य बिंदु था, पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु। और तीसरा कारण डी पी ए बराबर ई पी बी, ये रहा डी पी ए बराबर ई पी बी, समीकरण 1 में हमने प्रूव किया है। तो एक भुजा और उसी पे बने दो कोण, तो ए एस ए सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और अगर ये सर्वांग सम हो गए तो यहाँ से अगर मैं देखिए सेकंड और फर्स्ट पॉइंट ए डी लेता हूँ, तो यहाँ से भी सेकंड और फर्स्ट पॉइंट बी ई लूंगा। ये कहलाता है सीपीसीटी। जो पॉइंट इधर के लें सेम वही पॉइंट इधर के लेने हैं, तो वो सीपीसीटी कहलाता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये कहते हैं हिंदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका ये डायग्राम बना हुआ है आपके पास। इसमें ये जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का दे रखा है आपको। एम जो है वो कर्ण ए बी का, ये जो ए बी कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण ए बी है, उसका मध्य बिंदु है। इसका अंदर ये ए एम और एम बी इक्वल हैं, ये भी आपको दे रखा है। और इसको आगे बढ़ाया गया है तो ये डी एम और सी एम ये भी इक्वल हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको ये तीन पार्ट्स इक्वल प्रूव, चार पार्ट्स इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले ये दो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध करें हम। ये त्रिभुज ए एम सी ये रहा और त्रिभुज बी एम डी ये रहा। ये दो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध करना है। तो ये चीज़ इसके इक्वल दी हुई थी और ये चीज़ इसके इक्वल दी हुई थी, और ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, यहाँ भी देखिए दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण। तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वही दो त्रिभुजों का नाम लिखा है, ए एम बराबर एम बी, क्योंकि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। और सी एम बराबर डी एम, ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, सी एम बराबर डी एम। तो ऐसे ऐसे नियम लग गया, क्योंकि दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण, इस कारण से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। पहला पार्ट प्रूव हो गया। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, डीबीसी को एक समकोण प्रूव करना है। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका ए कोण इसके बी कोण के बराबर होगा। इस त्रिभुज के ए कोण का नाम देखिए यहाँ पर, इस त्रिभुज के ए कोण का नाम क्या है, सी ए एम। और इस त्रिभुज के बी कोण का नाम क्या है,
एम पी डी, ये वाला कोण बी। तो अगर हम इन दोनों कोणों पे गौर करें, सी ए एम ये वाला, एम बी डी ये वाला, तो ये दोनों मिलकर एक जेड की शेप बना रहे हैं ए सी और बी डी लाइन के बीच। और जेड की शेप में अगर एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ये नियम हमने पढ़ा हुआ है। तो एंगल सी ए एम बराबर एंगल एम बी डी, कारण सीपीसीटी से ये ए सी और बी डी के मध्य बने एकांतर कोण हैं, बराबर हैं, इसका मतलब ए सी बी डी के समांतर होगा। अब अगर ए सी और बी डी समांतर रेखाएं हैं तो देखिए, जहाँ ए सी और बी डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो यूँ एक सी की शेप बन रही है। सी की शेप में होता है अंतःकोण, अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 90 का दे रखा है और ये हमें निकालना है। तो देखिए, एंगल ए सी बी और एंगल डी बी सी, इनका योग 180 डिग्री होगा, कारण होगा अंतःकोण। ये 90 का दे रखा है तो यहाँ 90 पुट कर देंगे, और इस तरह डीबीसी का जब मान निकालेंगे तो डीबीसी उधर जाकर, ये 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 जाएंगे, 90 बचेंगे, तो डीबीसी एक समकोण सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि डीबीसी का मान 90 डिग्री आ गया। जो तीसरा पार्ट प्रूव करना है वो है त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज एसीबी। ये देखिए मैंने अलग से बना दिया यहाँ पे। बीसी दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है। ये 90 एसीबी दिया हुआ था और ये 90 हमने अभी भी यहाँ पे प्रूव किया। देखिए डीबीसी एक समकोण है, तो एक कारण ये हो गया। और बी डी बराबर ए सी क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज हमने सर्वांग सिद्ध किए थे, इसमें अगर सीपीसीटी लगाएं तो इसका मैं अगर फर्स्ट थर्ड ए सी लेता हूँ, इसका फर्स्ट थर्ड बी डी लूंगा, यानी कि भुजा बी डी और भुजा ए सी बराबर होगी सीपीसीटी के कारण। इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिखा, बी सी उभयनिष्ठ भुजा बता दी हमने, डी बी सी 90 हमने यहाँ प्रूव किया है, और ए सी भी 90 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। और बी डी बराबर ए सी होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो दो त्रिभुज हमने सर्वांग में यहाँ ऊपर सिद्ध किए हुए ये रहे, उनमें अगर सीपीसीटी लगाएं तो पीछे के दो बिंदु फर्स्ट और थर्ड बी डी लें तो यहाँ से फर्स्ट थर्ड लेंगे ए सी, तो बी डी बराबर ए सी, ये कारण है इसका। तो दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए, तो यहाँ से मैं अगर फर्स्ट थर्ड डी सी लेता हूँ, तो यहाँ से फर्स्ट थर्ड लूंगा ए बी। डी सी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, मेन डायग्राम में देखें आप, जो ये डी सी है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, डी एम और सी एम, और डी एम सी एम के बराबर भी है। तो देखिए डी सी जो है वो डी एम और सी एम में बटा हुआ है, और डी एम सी एम के बराबर भी है। सी एम और सी एम प्लस हो गए 2 सी एम हो गए, और सी एम क्या हो गया, ये 2 कहाँ चला गया, इधर 1/2 AB बन गया। तो इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया, और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।